The way it left me with a message, आशे के दोगलेपन के सामने हथियार डाल दे, बगावत। I said बगावत। ये है गूज़बम्प मोमेंट। हाँ, मुझे बगावत देखनी है। पहले साइकिल बंद हुई, फिर बोटी उससे अच्छी वाली ले ली गई, फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। उसके बाद उसने खुद बुर्का पहन लिया। हो गई तसल्ली। 10 साल की बच्ची को आपने अपने जेंडर से ही नफरत करा दी। मैं कहती हूँ ये आदमी, इस आदमी को हम बुलाना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे इससे। मैं इसको रेट कर रही हूँ इन द लीग ऑफ जफर मेराज। उमेश जी, मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये ड्रामा लड़के ने लिखा है। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। और वो सारी बातें जो कि शायद हमें लगता था कि लड़कियों की को पता है सिर्फ ये वाली बातें कि होता क्या उनके साथ और वो फील कैसे करती हैं। ब्रिलियंट आइड से। वही जैसे मरीना ने कहा, मुझे सेकंड एपिसोड थोड़ी सी स्लो डाउन लगी क्योंकि हमने पहली ने हमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस पे छोड़ा था। बट बातें सारी, कॉन्वर्सेशन सारी जितनी भी बाप के बेटी के दरमियान रियल थी, असल थी, वो थी जो कि हमने या की हुई हैं या सुनी हुई हैं या हमें इन कॉन्वर्सेशंस के बारे में पता है। हालांकि बातें वही हैं, 4 जो कि मेन इश्यूज़ हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन कम्स द थर्ड एपिसोड एंड कम्स दिस गाय हु इज़ गेटिंग रेडी एट अ बार्बर शॉप, और वो निकलता है अपना एक कुंडल लेके एंड थिंकिंग अब ये कौन आ गया है। एंड देन आई रियलाइज ये मन्नू है एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम बिकॉज आई थॉट ये तो ठीक है बिल्कुल। एंड नाउ आई एम वेटिंग कि रज़िया कौन आएगी। और हमें तो हम एक पुराने ज़माने के सोप पिश दिमागों वाले लोग हैं, तो हमने तो सोचा था कि माहिरा ही को रज़िया हो जाना चाहिए। बात जब घर गए हैं और रज़िया आया तो ऐसे हाँ तो यही बेहतरीन है। गुड चॉइस, परफेक्ट। शी जस्ट लुक्ड रज़िया, शी वॉज द रज़िया दैट आई वांटेड। मतलब मैंने इतना अच्छा किसी को सो के उठते हुए, जो उसका उसकी कंडीशन थी ना, उसके बालों की सो के उठती है और हाथ जैसे एक बाहर पड़ा था, मुंह पे कपड़ा था, मैंने इतना अच्छा उठते किसी को नहीं देखा। वेल श्योर, बहुत ज़बरदस्त था। So I think episode 2 and 3, like Nadia says, ये आर्ट काम है। So इसका स्लॉट फ़र्क है, होना ही चाहिए था। हमें इसको बाकी पॉपुलर चीज़ों के साथ नहीं रखना चाहिए था, बट चलो अभी है तो। लेकिन सिर्फ लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको अपना रेगुलर एवरीडे 8 o'clock ड्रामा समझ के ना देखें, इसको एक अलहदा जॉनरा, एक सीरियस इम्पैक्टफुल आर्ट प्ले समझ के देखें, जो कि ये है और इंटरटेनिंग है। आप बोर नहीं होते। जब मैं देखना, मैं एक सेकंड ही बोर नहीं हुआ। मैंने दोनों एपिसोड 1 गो में देख लिया। हाँ अब क्या हुआ। एंड द वे इट लेफ्ट मी विद अ मैसेज इन द एंड, एक माशरे के दोगलेपन के सामने हथियार डाल दे, दूसरा बगावत। ये आई सेड बगावत बिकॉज एवरीवन's गोइंग टू, ये है गूज़बम्प मोमेंट कि हाँ मुझे बगावत देखनी है, मुझे स्ट्रेटजी देखनी है इस लड़की की, जिसको कि ये पता है कि मुझे क्या चाहिए। गूज़बम्प मुझे आए थे जब वो माहिरा वो एक कार्ट पे बैठे हुए आती है और वो जनाजा रखा हुआ होता है साइकिल का, और वो जो वर्ड उसने यूज़ किया था, एंड आई वाज लाइक कि मोहसिन कमाल कि रज़ाए सोसाइटी से इंतकाल हो गया। ओह गॉड, रज़ाए लाइफ, क्योंकि नॉर्मली ऐलान होता है कि रज़ाए लाइफ से इंतकाल हो गया, वो कहते हैं रज़ाए सोसाइटी से इंतकाल हो गया। देयर वर सो मेनी डायलॉग्स, ये मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं जो मैं राइटर वक्तन फवक्तन। हाँ, तो जल्दी से वो दे दे। सो फॉर राइट नाउ हैज टू बी दिस। साइकिल चलाना बंद करने से हम गए अच्छी वाली बोटी भाई को दे दो, उसके बाद हम गए पढ़ाई खत्म, है ना। एक चीज भूल गया आप, रुक जाओ बीच में, इससे पहले वाली है, ताकि आप तो आगे बताओ। जब वो बच्ची चावल लेने जाती है तो पुलिस वाले नजर आते हैं, जो पुलिस वाले की बात थी, आई लव यू, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, बुरे लोग टू द पॉइंट कि बुरे लोग फिर रहे हैं, अम्मी ने मना किया है तो मैं साइकिल चला लूंगी, और वो पुलिस वाले पहली दफा अच्छे पुलिस वाले दिखाए जो कहते चलो तुम्हारे घर चलते। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई एम गोइंग बैक कि पहले साइकिल बंद हुई, फिर बोटी उससे अच्छी वाली ले ली गई, फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद उसने खुद बुर्का पहन लिया।
खुद किसी ने नहीं कहा, मगर उसको फील हुआ कि वो हैं लोग बुरे जो बाहर हैं और मुझे बुर्का पहनना है। एंड दैट लाइन जिस तरह से लेके गया है मोहसिन, एंड दैट लाइन जो कि पहले आई थी, मेरा ख्याल है साइकिल के बाद ही आई थी, हो गई तसल्ली। 10 साल की बच्ची को आपने अपने जेंडर से ही नफरत करा दी। ब्रिलियंट। Which happens to almost 80% girls. They don't want to be girls. They want to be boys. अच्छा, totally. See, So freedom. क्योंकि लड़की होने में नुकसान ही नुकसान थे सारे। मैं कहती हूँ कि ये आदमी, इस आदमी को हम बुलाना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे इससे। मैं इसको so different. रेट कर रही हूँ in the league of Zafar Miraj. At the moment, At the moment. Yeah. A huge compliment. I'm going to give him a 9. और रुबीना का 9 10 से कम नहीं होता। रुबीना का 9 नादिया के 10 के बराबर है। और जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं 8700 किए राइटिंग कैटेगरी में, और मोहसिन के हिस्से में आए हैं 783, 9% बनते हैं 0.9। Too little. Audience, too little. Audience को पता नहीं है। They don't know what's happening here. They have to watch Razia. You guys have to watch You have to Razia, watch then you get to know Razia. okay, what For the love of drama. जैसे 2-3 जगह मरीना को लगी थी ना, वैसे मेरे पास भी 2-3 जगह। रेस वाला सीन मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट लेस लगा। जो इम्पैक्ट मैं इमेजिन करी थी ना, मतलब वहाँ पैसे लिए गए, उसे कोई जीत नहीं सकता, वो आई, वो लड़की थी, एक बिल्डअप था। द रेस डिड नॉट हैव दैट इम्पैक्ट फॉर मी। एक देयर वॉज दिस अदर प्लेस जहाँ टीचर आती हैं, उसकी वो लेके, टीचर ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी और वो अच्छी एक्टर हैं, वो उसमें भी हैं हमारे 7 o'clock वाले प्ले में, मायरी में। एक सास बनी है एंड शी इज़ अ फाइन एक्टर। तो अब रज़िया गई है उनके लिए चाय बनाने और गाने के बोल शुरू हुए हैं। ये वो जगह हैं जिस पे हमें टेलीविज़न में काम करने की ज़रूरत है कि जब कोई एक्टर अपने दिल में कोई बात लेके चला है एक जगह से और वो जगह है और उस जगह को एनहेंस होने की भी ज़रूरत है, वो इतनी प्यारी जगह है, तो वो 2 बोल आए और बीच में कड़क करके ख़त्म हो गए। वो उसका रज़िया का पॉइंट ऑफ व्यू था। गाना बहुत प्यारा है, वही है ना। उस जगह के लिए उसके लिरिक्स स्पेशल होने चाहिए थे जो यहाँ भी इस्तेमाल होते। और फिर वो मोटरसाइकिल वाला सीन, जब भाई मोटरसाइकिल लेके घर आ जाता है और कहता है कि ये मुझे दिलाई है अब्बा ने, मैं कल से इस पे जाऊँगा स्कूल कॉलेज वेयर एवर, एंड शी इज़ लुकिंग एट हिम, तो वही गाने के बोल मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है मोहसिन, यू कैन टोटली डिसएग्री विद मी, मेरा ख्याल है कि इन दोनों जगहों पे बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो असल मकसद है वो इन जगहों को फिल करना होता है, जो हम अभी तक टेलीविज़न ड्रामे में बहुत पीछे हैं इस जगह को कैप्चर करने में। सो आई थिंक कि यहाँ पे इस ड्रामे में राइटर अभी डायरेक्टर से बड़ा है। टेलीविज़न और फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, पीरियड। इस बात पे कोई सवाल और जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे नादिया ने कहा कि राइटर लिख के कुछ भी दे देता और डायरेक्टर ख़राब कर सकता था, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो वो डायरेक्टर होता है ना, जो असल डायरेक्टर होता है, वो तो गलत वो तो राइटिंग के फ्लॉज भी फिक्स करता है। तो ये जो 3 जगह मैंने बताई हैं, रेस, मेडल मिलना और भाई की मोटरसाइकिल आना, ये बहुत बड़ी जगह थी इस ड्रामे में। सो मोहसिन हैज़ टू वर्क ऑन हिज डायरेक्शन। ही इज़ अ फाइन डायरेक्टर, ही इज़ एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डायरेक्टर। मतलब कि इस वक्त भी मैं उसको टॉप डायरेक्टर्स की लीग में कंसिडर करूँगी, बट अपनी ही राइटिंग उसको पीछे छोड़ गई है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज राइटिंग बहुत ज़्यादा कुछ मांग रही थी। I'll give him an 8. तो ये डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 8700 हुए हैं और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं डायरेक्शन में 609, 7% बनते हैं 0.7, जबकि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। ऑडियंस अगर ये ड्रामा देखकर वोटिंग करे और ऑनेस्ट वोटिंग करे तो ये 50% स्वीप तो डेफिनेटली करते हम एक्चुअली हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि अगर आपने 5 ड्रामे
रेटेड हैं या एक आध ये ऐसे जैसे जो बहुत रेटेड नहीं है लेकिन क्रिटिक्स ने पिक किया है, सो हम आपको बता सकें कि इसको देख लो। जैसे मरीना ने अभी कहा ना कि नए लोग आते हैं तो ऑथेंटिक होते, उसके लिए ना स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है। हम बैंक करते हैं ऑन फेसेस, ऑन द स्टारडम ऑफ सर्टन पीपल। मैं जैसे कि हमारे पास एक रीसेंट एग्जांपल है कि जब हमारे स्क्रिप्ट में ज़रा सी जान कम होती है तो फिर हमें नाम डालने पड़ते हैं क्योंकि वो फिर चला देते हैं आपकी रेटिंग्स को और सब। लेकिन जब कहानी कहती है कि कोई भी आ जाए तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर ऐसे ही नए लोग आते हैं और फिर आके और अपना पोटेंशियल दिखा देते हैं। और यहाँ तो दो लोग हैं ना, राइटर भी है हमारे पास और डायरेक्टर भी है, दोनों को अपना काम आता है, एक ही बंदा है खैर। सो तो हम कोई भी किसी को भी ले आता, शायद वो करवा लेता, मगर खैर उसने चूज़ किया है और बेहतरीन चॉइस की है। सो आई वुड से ब्रिलियंट चॉइस बाय द डायरेक्टर, प्रोडक्शन, and brilliant work by the girl also. I hope that she stays here for at least 2-3 more episodes. For now I'll give her a 7. वेरी गुड जॉब। Very good. ऑडियंस है जी, टोटल वोट जो कास्ट किए फीमेल कैटेगरी में वो 9600 हैं और शाहिरा के हिस्से में आए हैं 768, 8% बनते हैं 0.8। Not bad. ये ड्रामा और ये जगह जो मुहिब ने इसमें पकड़ी है, उसको मिली है, उसने इस्तेमाल की है, ये मुहिब का कम बैक है मेरे लिए। बिकॉज ये वो मुहिब है जो जिससे वी फेल इन लव व्हेन ही डिड हिज वेरी फर्स्ट प्ले। पहला ड्रामा था साहिरा काज़मी का एंड दिस गाय, एंड वी सेड ओए ये कौन है? अमिताभ बच्चन। एंड ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अमिताभ एंड ही वाज ब्रिलियंट। मुहिब इज़ नॉट इवन मुहिब, उसने अपने आप को बिल्कुल पीछे छोड़ा है एंड ही इज़ द फादर। और इतना प्यारा, तो इतनी बड़ी बच्ची का बाप बनना उसके लिए, बट उसके अंदर की कोई बापता है जो इसमें कहीं ना कहीं काम आ रही है उसके, और बहुत प्यारी लग रही है। बिकॉज मुझे वो नेगेटिव नहीं लग रहा। ये मैंने पहले भी कहा था जब हम पहला एपिसोड रिव्यू कर रहे थे कि ये बाप मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, ये मुझे बाप लग रहा है, अपनी सारी वही सोसाइटी लग रहा है। सो आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब एंड गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। 8। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ रज़िया का, लेकिन उससे पहले ऑडियंस का बता दूं ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं। मुहिब मिर्ज़ा को टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 कास्ट हुए हैं और मुहिब मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 303 मिले, 0.3 हैं, ज़्यादा नहीं दिए ऑडियंस ने। क्यों नहीं दिए? जबकि ऑडियंस को देखना चाहिए रज़िया, और जब आप ये परफॉर्मेंसेस देखेंगे आपका खुद दिल चाहेगा वोट करने का। तो जी ये रिव्यू मुकम्मल हुआ। प्लीज वॉच, यस प्लीज वॉच। मुकम्मल हुआ रज़िया का